तो जनाब अब जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, ये देखें जनाब, शायद ये कैमरे पे, ये देखें इसमें ना 2 हार्ट्स बने हुए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। तो जिस तरह से आप सबको मेरे रूटीन व्लॉग बड़े पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा अब नाश्ते से स्टार्ट किया करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, क्योंकि हम लोगों ने हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की हुई है, तो मैंने बीफ जो कीमा है ना, उसके अंदर सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर डाल के उसकी पैटीज़ बना ली थी, और साथ में जो है ना वो मैंने चीज़ स्लाइसेस इसके ऊपर रख दिए थे। अच्छा, बेसिकली मैं पूरा नाश्ता नहीं बना रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने सोचा तो था कि मैं कुछ मीठा बना के काम पे लग जाऊंगी, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे करने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम करा लेंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है काम ही करने के लिए। तो फिर इस तरह की मैंने जो छोटी मोटी चीज़ें बनानी होती ना, तो उसमें भी मेरी हेल्प कर देते हैं। मतलब अकेली मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो इसलिए ये मैंने और शदाब ने मिलकर नाश्ता बना लिया था। ये बहुत ही मज़े के बीफ पैटी वाले सैंडविचेस बने थे। उसके बाद फिर हम लोग बाहर गए थे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं शनायर से देख रही थी कुछ कपड़े शपड़े, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था, क्योंकि ये इनका ना फैक्ट्री आउटलेट है, तो यहाँ ऑफ़ लगा था। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफ़ॉल्ट होता है, तभी ये फैक्ट्री आउटलेट में भेजते हैं। तो किसी का धागा निकला हुआ था, किसी का कुछ, मुझे वो ग्रीन वाला अच्छा लगा, लेकिन उसके ना 2-3 धागे खिंचे हुए थे, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। ऑरेंज वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे ना इस तरह के ट्रेडिशनल और एथनिक कपड़े और एम्ब्रॉयडरी वाले बड़े ही पसंद हैं। और प्राइसेस इनकी रीज़नेबल थी, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट था, तो 40 और 30% ऑफ पे होते हैं। और यहाँ मैंने सोचा, मतलब मैंने माइंड बनाया कि ये मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी जो ना मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर वही बात कि बिल्कुल सिंपल शर्ट थी, अगर तो इसके साथ शलवार भी होती ना, मतलब 2 पीस होता, तो फिर मैं ले लेती। क्योंकि अब वो तो बात है नहीं है कि मैं अनमैरिड हूँ, तो वो फिर जिस तरह के मर्ज़ी कपड़े आप पहन लो, पैंट्स के साथ आप कुर्ता पहन सकते हो, इस तरह ना अब 3 पीस पहने कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर मैं पहन भी लूँ ना बिल्कुल वो सिंपल, तो फिर सब लोग बोलते हैं कि नहीं, अब इस तरह कपड़े ना पहना करो, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। और जो मुझे ये पसंद आ रहे थे ना, क्योंकि साइज़ेस भी फैक्ट्री आउटलेट्स पे वही होते हैं, मतलब जो नज़र आ रहे होते हैं ना वही साइज़ेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे बाकी ब्रांचेस में मिल जाते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज सब मिल जाएँ। यहाँ अगर कोई लार्ज पीस पड़ा हुआ तो लार्ज ही है, और जो अच्छा लग रहा था उसमें मेरा साइज़ नहीं था क्योंकि मुझे मीडियम आता है, और मीडियम बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है। फिर आई तोड़ के मैं बस आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर ब्रेकआउट पे हम लोग चले गए। ब्रेकआउट में मुझे ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, फिर मैंने शदाब से कहा ये तो लाजमी लेनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक ठाक है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने जाना था गोल्ड की, हमने ज्वेलरी लेनी थी अम्मी के लिए। एक्स्ट्रा की अम्मी को हमने जो गिफ्ट देना था वो हमने ज्वेलर से रिसीव करना था। सबसे पहले तो हमने वो रिसीव किया है, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, हमने शॉपिंग की है। अब तकरीबन रात के 11:30 हो गए, और इस टाइम रोड्स वगैरह आपको पता है ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू इंग्लिश न्यू ईयर। तो हमारा तो हम मुस्लिम्स हैं, तो हमारा न्यू ईयर जो है आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ये जो साल है इसमें आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, और आप सबके लिए सलामती वाला साबित हो, और हमारे लिए भी, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। और हमारा जो न्यू ईयर है वो उसकी बिगनिंग तो मुहर्रम में होती है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर है इसे भी फॉलो करते हैं, तो एडवांस में न्यू ईयर मुबारक हो। अभी तकरीबन 15-20 मिनट तक जो है शुलियाँ पटाखे ऑन हो जाएंगे। हम तो लोग नहीं गए देखने के लिए। हाँ जी, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, और फैमिली के साथ फिर जो है ना वो और ना रास्ते अच्छी में बाद चीज में है। वापसी पे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फोग हो जाती है, तो फिर हाँ, फिर घर पहुंचते पहुंचते धुंध में धुंधला हो जाता है बंदा। अच्छा जी, एक दम एक्स के नाम से ब्रोस्ट है, अरेबिक स्टाइल में, अरेबियन स्पाइसी ब्रोस्ट। और पहले हम हैनन बन ब्रोस्टर इधर उधर जो जितने भी ब्रोस्ट है ना वो हम ट्राई करते रहते हैं। वैसे हम हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज जो है ना वो ज़रा मैंने कहा थोड़ी सी चीटिंग हो जाए, न्यू ईयर है ना। और तो वैसे भी वो क्या कहते हैं, हम लोगों ने सुबह से नाश्ता किया हुआ, तो हमारी कैलोरीज अभी बची हुई है। सुबह हम लोगों ने बीफ सैंडविच खाया था, जो कि शदाब ने और मैंने मिलके बनाया था। तो वो खाने के बाद हमने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हमें काफ़ी सारे काम थे आज। बस मैंने घर के भी कुछ काम करने थे, मैंने मशीन लगाई हुई थी कपड़े शपड़े धोने के लिए। और उसके बाद हम लोग निकले हैं बाहर, तो शॉपिंग वगैरह की है। उसके बाद शॉपिंग वगैरह करने के बाद हमें इतनी भूख लगी, अब 11:15 हो गए हैं। तो शदाब ने बोला कि एक वैसे भी ब्रोस्ट हमें ट्राई करना था, तो वो आज ही कर लेते हैं, दम एक्स। अभी आपको दिखाते हैं, फिर आप लोगों से रिव्यू भी शेयर करेंगे कि कैसा है। अच्छा, हमने जो है ना खाना वो सुबह का ही खाया हुआ है, तो इसलिए ज़रा भूख भी काफ़ी थी, और मैंने कहा हल्की फुल्की बाहर से मंचिंग हो जाए तो अच्छी बात है। तो ज़रा आज न्यू ईयर का हमने जो है ना वो ईव इसी तरह ही सेलिब्रेट करना है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमारी सेलिब्रेशन नहीं होगी, कोई हम शुलियाँ पटाखे नहीं देखने जा रहे, अपने शुलियाँ पटाखे बड़े हमारे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, ब्रोस्ट आ जाए ज़रा फिर दिखाते हैं आपको।
ये है जनाब दम एक्स ब्रोस्ट और ये सऊदी इंस्पायर्ड ब्रोस्ट है। बाकी अब खा के टेस्ट बताते हैं। ये है जोहर टाउन में। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये जनाब हमारा ऑर्डर आ गया। इसमें 2 हैं लेग पीसेस और 2 हैं थाई के पीसेस। तो हम लोगों ने ना ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बस हम कुछ खा भी लें और ज़्यादा अनहेल्दी भी ना खाएं, तो इसीलिए हम यही खाएंगे लेकिन फिर भी हम 2 लोगों के लिए इनफ है। इंजेक्टेड ब्रोस्ट फुल गर्मा गर्म। खाने में कैसा टेस्ट बताएं। थोड़ा ठंडा करके खाएं, इससे गला भी खराब हो जाता है फुल गर्म खाने से। मजे का आला मैं बोल नहीं सकता। आउट क्लास। फ्राइज भी अच्छे हैं इनके। मैंने तो अभी तक फ्राइज यार अक्सा दजाज को, हेनन बन को, ब्रोस्टर को, सबको काट गया। वेरी गुड डमैक्स। इसका मतलब ये है कि वो सही कह रहे थे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज इसमें चेस्ट के पीसीज ही नहीं है, जो कि मुझे जहर लगता है। इन लोगों ने रखे ही नहीं हुए, इनके मेन्यू में ही नहीं है। और ये जेन्युइनली सही वाला अरेबिक स्टाइल में स्पाइस है इसमें। अब मैं भी ट्राई कर दूं जरा। ये देखो सबके मुंह में पानी आएगा। चलें अब हम खा लें क्योंकि ठंडा हो रहा है। ये जनाब मैं धो के जो है ना वो डाल के गई थी कुछ कपड़े, और ये मशीन के अंदर भी कुछ हैं अभी, तो मैं ये भी निकाल लेती हूँ इससे पहले मैं भूल जाऊँ। हेलो, लगता लाइट गई थी पीछे से। ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि लाइट गई थी पीछे से और ये बंद हो गई थी तो इसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ना था। तो अभी पानी ऐसा ही है। मैं दोबारा से जो है ना वो इसको क्विक पे लगा देती हूँ ताकि फिर जल्दी जल्दी से जो है ना ये धुल जाएं। मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो जब तक हमारे कपड़े धुल रहे हैं मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये एक शर्ट ली है और ये एक शर्ट ली है, ये एक ज़िपर है और ये मेरी पैंट्स हैं। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। लड़कों की आप लोगों ने क्या ही देखनी होंगी। ये एक अपर है और ये भी एक ज़िपर है। तो मैं आपको अपनी दिखाती हूँ। मुझे बस एक ही पैंट्स पसंद आई थी। एक मिनट मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, मुझे ये वाली कार्गो पैंट्स पसंद आई थी तो फिर मैंने ये वाली ले ली क्योंकि ये बड़ी क्लासी लग रही थी और मेरे पास इस स्टाइल की जो है ना वो पहले नहीं थी। अब आई थिंक ये वाले कपड़े भी धुल गए तो इनका भी मैं काम ख़त्म कर ही दूँ। मैंने कहा आज अगर मैंने शुरू किया है ना, नीचे से वाइपर लगा देती हूँ क्योंकि सारा पानी पानी हो गया है यहाँ पर। चले जी, ये भी रह गए हैं। ये ना अपर वगैरह से तो मैंने सोचा कि ये मैं अलग ही डालूँगी, तो बाकी तो मैंने सारे ये एक साथ ही धो लिए थे। कपड़े हमारे धुल गए। अब जल्दी से जो है ना, अब क्या करने लगी हो? मैंने कहा वाइपर लगा दूँ यहाँ पर। छोड़ दो, सुबह काम वाली कर लेगी खुद ही। नहीं थोड़ा आ जाओ, उलझन होती है। मैं कह रहा हूँ ना। बस पानी में चला गया। चलो छोड़ दो, हो गया, ठीक है। तो जनाब अब जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना एक चीज़, ये बहुत ही मज़े की क्लासिक सी चीज़ है। ये हमारे फेवरेट अब्दुल बासित ज्वेलर से है क्योंकि उनसे जो है ना ये वाली ब्रेसलेट थी, तो मेरी मामा को ये वाली ब्रेसलेट मेरी बड़ी पसंद थी। तो फिर मैंने सोचा कि उससे मिलते जुलता कोई डिज़ाइन बनवाते हैं उनके लिए, और उनको आइडिया भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी। एक मिनट में आपको अंदर रख के ना प्रॉपर दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, शायद ये कैमरे पे उतना अच्छे से पिक नहीं कर रहा लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और ये डिज़ाइन मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। जैसे मेरा डिज़ाइन है ना उससे सिमिलर है लेकिन सेम भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। ये देखें, शायद ये फोकस कर ले। थोड़ा सा ये स्टोन्स वाला पार्ट आ रहा है, शायद ये गोल्ड के ऊपर फोकस ही नहीं करता फ़ोन महंगी चीज़ों पे फोकस नहीं करते फ़ोन। हाँ मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये देखें, ये स्टोन्स वाला पार्ट है, ये चेन वाला पार्ट है, फिर स्टोन फिर चेन। बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, पहनी हुई भी बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये 2 जो है ना उन्होंने हमें लगा दिए हैं ताकि अगर साइज़ छोटा बड़ा हो तो मतलब इजीली आप यहाँ बंद कर सकें, अगर कलाई इतनी है, वरना यहाँ बंद कर सकें। तो ये अच्छा काम है। और बाकी मामा को दिखाएंगे जब वो पहनेंगी, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है। यहाँ पे शायद फोकस करे मेरे हाथ पे, वो नीचे ब्लैक था ना बैकग्राउंड तो इसलिए नहीं शायद कर रहा था। ये देखें, कमाल चीज़ बनाई है उन्होंने। तो मैं आपको पहले भी इनकी शॉप रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना इनसे ही तसल्ली रहती है। और ये है जनाब मेरा गिफ्ट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ज्वेलर की दुकान पे जाऊँ और वहाँ कुछ पसंद ना करूँ और कुछ लेके ना आऊँ। तो ये मुझे ना पेंडेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, इसमें ना 2 हार्ट्स बने हुए हैं, एक स्टोन्स वाला है, एक छोटा सा ऊपर। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो चेन्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं, तो फिर इसलिए मैंने ये छोटा सा पेंडेंट ले लिया। मैंने शादाब से कहा मुझे लेके दें क्योंकि मुझे बड़ा क्यूट लग रहा है। ये देखें कितना प्यारा है, प्यारा है ना।
हाँ जी, बहुत खूबसूरत। तो फिर मैंने ये ले लिया, बस मैंने छुटकू सी चीज़ ली है क्योंकि मुझे कुछ पसंद आ जाए ना फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैंने कहा मैंने लेके ही जाना है। अभी जनाब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैं शादी पे आई हुई हूँ लेकिन मैंने सोचा कि आज साल का पहला दिन है तो मुझे जो है ना वो काम करना है, मैंने व्लॉग ज़रूर अपलोड करना है। तो मैंने जल्दी से यहीं पे बैठ के एडिटिंग की और व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये वाला व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा तो उसके लिए स्टे ट्यून। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।